हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो बेसिक कैलकुलेशन हमने सीखी थी पिछले वीडियो में, उसको आगे कंटिन्यूशन में हम देखते हैं। हम सीख चुके हैं एक तो स्क्वायर निकालने वाला फॉर्मूला हम सीख चुके हैं। फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर लिखना है और 2 इंटू फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट और सेकेंड डिजिट का स्क्वायर। एक तो इस तरीके से हमको कैलकुलेशन करनी है स्क्वायर की। यहाँ पे हम आधार लेंगे 10, यानी कि एक सिंगल डिजिट छोड़ के बची हुई डिजिट को कैरी लेना है। इस चीज का ध्यान रखना है, आधार को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक हमने सीखा था 100 के आसपास वाले नंबर का स्क्वायर निकालना। ये 100 से कम है। और एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 112, इसका स्क्वायर निकालना है मान लो। इसको हम देख लेते हैं थोड़ा दोबारा। ये 100 से कम है, इसका स्क्वायर निकालने की एक ट्रिक है कि जितना 100 से कम है उतना घटा देंगे, कम है तो घटा देंगे। तो ये 95 जो है वो 100 से 5 कम है, तो इसमें से कितना घटाएंगे, 5 घटा देंगे। ठीक है। उसके बाद जितना घटाया है उसका स्क्वायर लिखना है, यानी कि 5 का स्क्वायर लिखना है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हम ले रहे हैं 100 के आसपास वाले नंबर। तो 100 के आसपास में आधार कितना हो गया, 100 हो गया है आधार। और 100 आधार होने का मतलब है 2 डिजिट हमको छोड़नी है, उसके बाद कैरी लेना है, हासिल लेनी है 2 डिजिट के बाद में। यानी कि अगर 2 डिजिट का आता है तो कैरी कुछ नहीं जाएगा। 1 डिजिट का आता है तो जीरो लगा के, लेफ्ट में जीरो लगा के उसको 2 डिजिट का कर लेंगे, तब भी कैरी कुछ नहीं जाएगा। और 3 डिजिट का आता है अगर यहाँ पे, तब 2 डिजिट को छोड़ के, इकाई और दहाई के अंक को छोड़ के जो अगला अंक है वो कैरी जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। 100 के आसपास वाले नंबर में 2 डिजिट का आंसर तो मिनिमम लिखना है। उसके बाद अगर उसके ज्यादा डिजिट का है तो ही कैरी लेके जाना है। तो जैसे इसको सॉल्व कर देता हूं, इसका तो आ जाएगा 90 और इसका आ जाएगा 25 2 डिजिट का है तो एज इट इज लिखना है। ये इसका आंसर हो गया। उसी तरीके से कम वाले में घटाएंगे, ज्यादा वाले में जोड़ेंगे। ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से 12 ज्यादा है। अगर ये 100 से ज्यादा है तो इसमें उतना ही जोड़ देंगे जितना ज्यादा है। ज्यादा होने पे जोड़ते हैं, कम है तो घटा देंगे। तो 12 ज्यादा है तो 12 जोड़ देंगे। और जितना जोड़ा या घटाया है उसका स्क्वायर लिखना है, तो 12 का स्क्वायर लिख दिया दूसरी तरफ। उसके बाद ये जोड़ के कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 124 हो गया ये। उसके बाद 12 का स्क्वायर होता है 12 12 144। तो यहां हमको 144 में से ये 2 डिजिट का तो लिखना है ही, क्योंकि ये 100 के आसपास का नंबर है। तो ये स्क्वायर वाला जो आंसर आएगा वो हमको 2 डिजिट का लेना है। ठीक है। 1000 के आसपास वाला अभी मैं बताऊंगा, तो उसमें इसको जो आंसर आएगा उसको 3 डिजिट का लेना है। कम का है तो 3 का बना देंगे, ज्यादा का होगा तो कैरी ले लेंगे। अब जैसे ये 100 के आसपास का है तो ये 2 डिजिट का होना चाहिए, 2 से कम का आएगा तो 2 डिजिट का बना देंगे। मान लो यहाँ पे 1 होता तो 1 का स्क्वायर 1 ना लिख के 0 1 ले लेते। और अब यहाँ पे 3 डिजिट का आ गया है तो भी 2 डिजिट का लेना है, तो ये 1 कैरी चला जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 44। ये इसका आंसर हो गया। ये तो हो गया 100 के आसपास वाले नंबर। अब अगर जो नंबर हैं वो 1000 के आसपास वाले हो तो 1000 के आसपास वाले नंबर देखते हैं। अब 1000 वाले में आधार हो जाएगा, 1000 के आसपास वाले जो नंबर है उनका स्क्वायर निकालना हो तो आधार हो जाएगा 1000। और हमको जो आंसर लिखना है वो 3 डिजिट में लिखना है, 3 अंक में लिखना चाहिए। जैसे कि एक कम वाला ले लेते हैं और एक लिख देता हूं मैं ज्यादा वाला। अब ध्यान रखना है 3 डिजिट का लेना है, जिसका स्क्वायर हम बाद में लिखते हैं पीछे की साइड में, उसको 3 डिजिट में लेना है, ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं, पहले तो ये नंबर 1000 से जितना कम है उतना घटाएंगे। ये 1000 से कितना कम है, 4 कम है, तो मैं इसमें से 4 घटा देता हूं। जितना घटाया है उसका स्क्वायर इधर लिखेंगे, 4 का स्क्वायर लिख दिया। 1000 से कम है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो जाएगा 992 और ये हो जाएगा 4 चौका 16। अब ये 1000 के आसपास का है, 1000 के आसपास वाले में जब लगाएंगे तो 1000 में 3 डिजिट आ रही है तो 3 अंक का लेना है। 3 जीरो आ रही है 1000 में, तो आधार जब 1000 होता है
तो यहाँ पे 3 डिजिट का आंसर हमको लिखना है। मैंने बताया था अगर कम का है तो 0 लगा के बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे लगा देंगे 0। ये हो गया 3 डिजिट का। अब कोई कैरी नहीं जा रहा है क्योंकि 0 तो हमने पहले से खुद ने लगाया है, तो कैरी तो कहां से जाएगा। अब इसको एज इट इज लिख देंगे, आंसर आ जाएगा 992016। ये आंसर हो गया। इसमें देखते हैं 1000 से ज्यादा है तो जोड़ देंगे, और कितना जोड़ेंगे, जितना ज्यादा है। 1000 से 15 ज्यादा है, 15 जोड़ देंगे, और जितना जोड़ा है उसका स्क्वायर लिखना है, यानी कि 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद इसको जोड़ देंगे, 15 15 30, 1030 तो इधर हो गया, और 15 गुणा 15 करेंगे तो 225। आपको याद रखने हैं 30 तक के, तो कम से कम याद रखने ही है। 30 तक के स्क्वायर और 20 तक के क्यूब तो मिनिमम है, उतने तो आने ही चाहिए। और ज्यादा याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब हमको ये 1000 के आसपास वाला है, तो पीछे वाला जो ये है, ये वाला 3 डिजिट का लेना है। 3 डिजिट का दे ही रखा है, तो इसको एज इट इज लिखना है। तो इसको एज इट इज लेंगे, इसको एज इट इज लेंगे, तो आंसर आ गया डायरेक्ट। इस तरीके से आप कैलकुलेशन को बहुत ही जल्दी आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और टाइम सेविंग के लिए कुछ हिंट्स हैं, वो आपको ध्यान रखनी है, मैं बता देता हूं। एग्जाम में अगर कोई एडिशन का कोई क्वेश्चन आ जाता है या जरूरत पड़ जाती है, अलग से कोई डेडिकेटेड क्वेश्चन आए केवल जोड़ने का, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़ती है एडिशन करने की, तो उसमें हॉरिजॉन्टली लिखे रहते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ कोई एडिशन देगा, या हमको जरूरत पड़ जाती है तो हम उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, दोबारा लिखने से हम उसको बचेंगे। तो दोबारा लिखने में उन संख्याओं को टाइम वेस्ट होगा फालतू में, तो संख्याओं को दोबारा नहीं लिखना है। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, ऐसे कोई एडिशन दे रखा है, तो अब इसको हमको ऐसे नहीं लिखना है कि भैया ऐसे लिख लो, इसको हम लिख लें वर्टिकली, ऊपर से नीचे करके, और जब जोड़ें तो जितना हमने इसको लिखा है उतना ही हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक चीज तो ये टाइम बचाने वाली ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये इन पे हमको ध्यान देना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या ध्यान रखना है, उसके बाद एडिशन करने के लिए हमको डिजिट वाइज अंकों के हिसाब से जोड़ना चाहिए। मान लो इसका आंसर मुझे निकालना है, तो मैं जो इकाई के अंक हैं सबसे पहले उनके जोड़ूंगा। मैं जोड़ता हूं यहाँ पे 2 0 और 3 जोड़ के हो गए 5, तो इकाई का अंक 5 आ गया। उसके बाद मान लो सिंपल यही क्वेश्चन होता और इसके ऑप्शन दे रखे होते A B C D, कुछ ऑप्शन दे रखे होते यहाँ पे, तो अगर सारे ऑप्शन की जो आंसर हैं वो अलग अलग दे रखे हैं, तो हम उस आंसर में देखेंगे कि पीछे से जो इकाई का अंक है वो 5 किसका आ रहा है। अगर 5 किसी एक में ही है तो केवल इतना सॉल्व करने से ही हमको पता चल जाएगा कि हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या है। इससे टाइम बच जाएगा बहुत सारा। अब मान के चलो कोई दो आंसर में तो 5 आ नहीं रहा है लास्ट में, और कोई 2 आंसर में लास्ट में 5 आ रहा है, इससे इतना पता चल गया कि ए या बी में से कोई एक आंसर है। उसके बाद सेकंड डिजिट को जोड़ेंगे, 3 9 और 4। इस बार टेंस डिजिट जो है उसको जोड़ेंगे। अगर यूनिट डिजिट को जोड़ने पे, इकाई के अंक को जोड़ने पे कोई कैरी आती है तो उस कैरी को भी लिख लेंगे। अभी कोई कैरी नहीं आई है, 2 और 0 और 3, 5 आया है केवल, कैरी तो नहीं आई है, तो फिलहाल तो कैरी है ही नहीं। उसके बाद जोड़ेंगे तो 3 और 9 12, 12 और 4 16, 16 की 6 और हाथ से लगी 1 हाथ से ला गई। फिर दोबारा से देखेंगे कि आंसर में 65 आ रहा हो, तो हो सकता है केवल 2 ही डिजिट का आंसर निकालने के बाद हमको पता चल जाए कि सही आंसर कौन सा है। पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर जरूरत पड़ती है, हमको हो सकता है केवल एडिशन का क्वेश्चन ना दे रखा हो, लेकिन हमको इस चीज को जोड़ने की जरूरत पड़ती हो, तो उसको ऐसे ना लिख के हम डायरेक्ट जोड़ेंगे इस तरीके से। कैरी 1 आ गया, उसके बाद तीसरे प्लेस वाली जो डिजिट है उसको जोड़ेंगे, 4 और 4 8 और 3 11 और 1 12, 12 की 2 कैरी 1। उसके बाद 7 5 12 और 1 13 और 1 14, आंसर आ गया 14265। इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। जोड़ने में रीराइट करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये भी
छोटी छोटी मगर मोटी बातें, शक्तिमान वाली बातें हैं ये। उसके बाद अंकों की पुनरावृत्ति वाले क्वेश्चन में एडिशन हो और अंकों की पुनरावृत्ति हो। अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, मान के चलो एक क्वेश्चन दे रखा है, हमको जोड़ना है 4 4 4 4 4 प्लस 4 4 4 4 444 44 और 4। मान लो ये हमको जोड़ना है, हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया, यूनिट प्लेस में यूनिट प्लेस जोड़ देंगे, उस तरीके से जोड़ना है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसका आंसर जब हम लिखेंगे पुनरावृत्ति वालों में तो पहाड़े की हेल्प लेंगे, जो टेबल होती है। तो इसमें 4 की रिपीटिशन हुआ है, 4 का पहाड़ा जो होता है उसकी हेल्प से इसको हमको लिखना है। तो जब ये पूरे जो होल नंबर हैं इनमें सबसे पहले 4 4 4 4 5 बार जुड़ेगा, तो 4 का पहाड़ा 5 तक बोलना है, 4 पंजे 20, 20 की आ जाएगी 0 इस आंसर में, और कैरी हो जाएगा 2। उसके बाद 1 2 3 4, 4 बार ही 4 रह जाएगा, तो फिर हमको करना है 4 चौका 16, 16 में 2 जुड़ जाएगा, 16 और 2 18, 18 की 8 कैरी 1। उसके बाद 4 को जोड़ना है 3 बार, यानी कि 4 तिया 12, 12 में 1 जुड़ गया 13, 13 के 3 हासिल लगी 1। उसके बाद 4 को 2 बार जोड़ना है, 4 दूनी 8, 1 जुड़ गया तो 9, 9 का 9 आ जाएगा। फिर 4 को 1 बार जोड़ना है, 4 एकम 4, इस तरीके से 49,380। इस तरीके से हम आंसर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान के चलो पॉइंट वाला आ जाता है, पॉइंट वाले में सिस्टम उल्टा है, इसमें पीछे से 5 बार जोड़ रहा है, उसमें आगे आगे वाले जितनी बार हमको जोड़ना है वो आगे आगे वाले पहले जोड़ते हैं, पीछे पीछे 1 से शुरू करेंगे, फिर 2 बार जोड़ेगा, फिर 3 बार जोड़ेगा, फिर 4 बार, फिर 5 बार। इसमें पहले 5 बार, फिर 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार। चलो देख लेते हैं कैसे, अभी समझ नहीं आएगा। तो मान लो एक क्वेश्चन है 0.9999 प्लस 0.999 प्लस 0.99 प्लस 0.9, 4 संख्याएं दे रखी हैं, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है और इसमें पॉइंट भी आ रहा है। इस वाले में हमको ऐसे घटते हुए क्रम में ना जोड़ के बढ़ते हुए क्रम में जोड़ना है, यानी कि सबसे पहले केवल एक को जोड़ना है, यानी ये वाला जो 9 है इसके साथ जो पॉइंट के बाद चौथे नंबर पे जो 9 आ रहा है, ऐसे किसी में भी चौथे नंबर पे 9 नहीं आ रहा है, यानी कि 0 है उस जगह पे। अब 0 है तो 0 को तो जोड़ना नहीं है, तो 9 अगर पहले एक बार आ रहा है, पहली बार जोड़ेंगे पीछे से, तो एक बार आ रहा है तो एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 का पहाड़ा लिखेंगे, 9 एकम 9, इसका आंसर आएगा 9 का 9 आ जाएगा, कोई कैरी नहीं है। फिर 9 को 2 बार जोड़ना है, 9 दूनी 18, 18 की 8 आ जाएगी, कैरी हो जाएगी 1। उसके बाद 9 को 3 बार जोड़ना है, 9 तिया 27, 27 और 1 28, 28 की 8 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 2। उसके बाद 9 को 4 बार जोड़ना है लास्ट, 9 चौका 36, 36 और 2 38, 38 को लिख देना है डायरेक्ट। पॉइंट वाले में इस तरीके से पीछे से बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, और ज्यादा आता है तो 5 बार 6 बार, जितनी भी बार आता है। उसके बाद देखेंगे कि दशमलव किस संख्या में सबसे ज्यादा दशमलव के बाद डिजिट्स है, तो इस वाले में दशमलव के बाद 4 डिजिट हैं, इसमें 3 है तो सबसे ज्यादा इसमें है, तो आंसर में भी उतने ही डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो इसमें 4 डिजिट छोड़ के, तो पीछे से इसमें 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से अंकों की पुनरावृत्ति वाले में एक सिंपल वाला और एक दशमलव वाला, इन दोनों में इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। भिन्नों का जोड़ घटाव हमको देखना है, तो भिन्न मान लो 2 भिन्न दे रखी है, a अपॉन b, कोई संख्या दे रखी होंगी, उनका अनुपात दे रखा है, या अपॉन में लिखा हुआ था भिन्नों के रूप में, उसको जोड़ना या घटाना पड़ सकता है। और दूसरा भिन्न मैंने ले लिया c अपॉन d। अब एलसीएम लेके, अब b और d का हम एलसीएम निकालें, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं कि जैसे a अपॉन b और c अपॉन d वाली जो संख्या है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखना है और नीचे नीचे वालों का मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है, तो नीचे आ जाएगा bd, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद a का मल्टीप्लाई d से कर देंगे, ad, और बीच में जो साइन है वो लगा देंगे, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे।
और ये आ जाएगा बी इंटू सी बी सी। अब प्लस है तो प्लस लेके और माइनस है तो माइनस लेके सॉल्व कर देना है। इस तरीके से भिन्नों को सॉल्व किया जाता है। एक मिश्र भिन्न को सॉल्व करने का एक तरीका है। मिश्र भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं उनका एडिशन भी हम देख लेते हैं। उसमें ये वाला तरीका भी लगेगा और जो उसका होल पार्ट है, होल पार्ट को डायरेक्टली ऐड करना है। कैसे, देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो ये हमको सॉल्व करने के लिए दे रखा है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमको फाइंड करना है। अब जल्दी से जल्दी इसको कैसे कर सकते हैं वो तरीका हमको इस्तेमाल करना है, यूज करना है। तो मैं बता रहा हूँ होल पार्ट जो है मिश्र भिन्न वाला, उसको डायरेक्टली ऐड या सबट्रैक्ट करना है, जोड़ना है या घटाना है। तो सबसे पहले इनके जो होल पार्ट है उनको देखेंगे। तो 20 प्लस का है, 15 भी प्लस का है और ये माइनस का 8 है। होल पार्ट को अलग कर दिया, अलग जोड़ देंगे, अलग घटा देंगे, इसको अलग कर दिया। उसके बाद रिमेनिंग जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको एक बार लिख लेंगे, ये प्लस का, ये प्लस का, और ये माइनस वाला जो मिश्र भिन्न है उसका होल पार्ट भी माइनस का माना जाएगा। उसका ये रिमेनिंग वाला पार्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन वाला, ये भी माइनस का ही माना जाएगा। तो इसको माइनस में लिखना पड़ेगा, -3/5 इस तरीके से। उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे, 20 और 30 और 5 35, 35 में से 8 घटा देंगे, 35 में से 8 गए तो 27। उसके बाद ये तो आ गया 27 आ गया। अब इसको देखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो इनका ले लेंगे एलसीएम डायरेक्ट। अब एलसीएम ऐसे नहीं लेना है कि मैं यहाँ टेबल बनाऊं 10, 3 और 5, ऐसे नहीं लेना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके जो आ जाए वो सही है। तो 10 का गुणा 3 से करेंगे, 3 का गुणा 5 से करेंगे तो आ जाएगा 5 3 15 और ये आ जाएगा 150 ले लेंगे। उसके बाद इसको इससे डिवाइड करना है, 15 आ जाएगा, 15 थी 45, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको इससे डिवाइड करना है, 3 से 150 को डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 50 आ गया, ऊपर वाले 1 से गुणा कर देंगे इससे तो 50 एकम 50 50 आ गया। माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 30 आ गया, 30 का गुणा 3 से करेंगे तो 30 3 90 90 आ जाएगा। ये तो 27 का 27 रहेगा। उसके बाद 50 और ये 45 को जब जोड़ेंगे तो 95 आएगा और 95 माइनस 90 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 150। इसको सॉल्व कर देंगे, 5 एकम 5 और 5 3 15, तो ये 1/30 आ गया। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन ये जो है ये होल पार्ट है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन वाला पार्ट है, इसको डायरेक्ट एक साथ लिख दें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाता है। ये हो जाएगा 27 सही 1/30। अब इस चीज को आपको, इस कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करना है, एक तो इस तरीके का यूज करके, और होल पार्ट को आप आसानी से डायरेक्टली ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे, होल पार्ट आ जाएगा, इसको सॉल्व करके फ्रैक्शनल वाला पार्ट है जो प्रॉपर फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो आ जाएगा, दोनों को एक साथ लिख देंगे और तेजी से आपका आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल, मान लो इसको हमको सॉल्व करना है, तो इस बार मैं बता देता हूं और डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूं कि आंसर कितनी जल्दी आता है। तो होल पार्ट को तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 15 और 10 और -7 और -9। तो -7 और -9 जुड़ के माइनस में आएगा, 9 और 7 16, माइनस का 16, माइनस का 16 से प्लस का 15 का कट जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, उससे 10 कट जाएगा तो 9 आ जाएगा प्लस का। तो होल पार्ट तो आ गया 9, ये आ गया डायरेक्ट। उसके बाद इसका जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है वो पता करना है, वो क्या आ जाएगा, उसको लिख देता हूं, जल्दबाजी नहीं करेंगे ज्यादा, उसको सीख जाएंगे जब आप जल्दबाजी कर सकते हैं। अभी पहले उसको सीखना है कि क्या करना था। होल वाले पार्ट को जल्दी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देख लेते हैं, इसमें क्या करना है, वही एलसीएम लेना पड़ेगा। अब या तो आप एलसीएम लो या डायरेक्ट सबका मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे देख सकते हैं कि 6 में 3 से तो भाग जा ही रहा है, तो एक तो 6 ले लेते हैं, 3 3 और 6 में से 6 ले लिया। अब 6 के पहाड़े में ऐसी संख्या देखो जिसमें 4 का भी भाग जा रहा हो, 6 दूनी 12, 4 का भाग चला जाएगा, इसका आ जाएगा एलसीएम 12, ये भी लिख सकते हैं। अब 3 चौका 12, 4 एकम 4, तो ऊपर 1 1 है तो डायरेक्ट लिखते जाएंगे, 2 है तो 2 से गुणा करके लिखना है, तो 4 3 12 और 3 एकम 3, माइनस का 6 दूनी 12, 2 एकम 2,
माइनस का 3 चौका 12 और 4 दूनी 8, तो माइनस का 2 और माइनस का 8 जुड़ के माइनस का ये आएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, ये माइनस का 10 हो जाएगा और ये प्लस का 7 हो जाएगा। प्लस का 7 और माइनस का 10 हो जाएगा माइनस का 3, और माइनस का 3 बटे 12 हो जाएगा, माइनस का 3 बटे 12 ये कट जाएगा, 3 चौका 12, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 1 बटे 4, ये आ गया। अब क्या करना है, इस वाले में 9 में से जो 1 है उसको अलग कर देंगे, तो 9 को पहले तो लिख देंगे 8 प्लस 1, क्योंकि इसमें माइनस आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसको ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 1/4 जाएगा तो आएगा 3/4, तो 8 प्लस 3/4, राइट आंसर आ जाएगा 8 सही 3/4। तो इस तरीके से आपको ये मिश्र भिन्न वाले ऐसे सॉल्व करने, होल पार्ट को अलग और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग सॉल्व करना है, तो आप टाइम बचा सकते हैं बहुत।